क्लास 12th हिस्ट्री में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास ईसा पूर्व 600 से ईसा संवत 600 तक। यानी हम थिंकर्स, बिलीव्स और बिल्डिंग्स, कल्चरल डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 12 का, और ये चैप्टर नंबर 4 होने वाला है फर्स्ट बुक का। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर के अंदर जो हमारा पहला टॉपिक है वो आगे हम देखेंगे कौन सा टॉपिक है, वो सांची का स्तूप है और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सांची की एक झलक, अ ग्लिम्स ऑफ सांची। आप लोगों ने अगर 200 रुपये का भारत सरकार का नोट देखा हो तो उसमें आपने एक एंशियंट मॉन्यूमेंट यानी प्राचीन स्मारक की छवि देखी होगी। वो सांची का स्तूप है, बौद्ध धर्म से संबंधित होता है। तो टॉपिक पूरा सांची के स्तूप के इर्द गिर्द जो है हमारा अभी चलने वाला है। यहाँ पर आप फोटोग्राफ देख सकते हैं, शाहजहां बेगम की फोटो है। ये शाहजहां बेगम कौन है, ये सांची क्या है, इसके बारे में विभिन्न डिटेल जो है आइए हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चलिए टॉपिक को सीधे हम डिस्कशन करना शुरू करते हैं। बात हो रही है यहाँ पर 19वीं सदी की। 19वीं सदी का मतलब जब 1801 का दौर शुरू हो जाता है तो इसका मतलब 19वीं सदी शुरू हो गई है। 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नज़दीक एक जगह है और उस जगह का नाम है कनकन खेड़ा, और वहाँ पर स्थित है प्रसिद्ध ऐतिहासिक सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया स्तूप, सांची का स्तूप, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित होता है और पवित्र माना जाता है। स्तूप प्राचीन भारत का और बल्कि भारत का सबसे प्राचीन यह एक स्मारक है जो आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है, सांची का स्तूप। तो 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय लोग भारत आए थे, यानी ब्रिटिश लोग भारत आए थे, मुख्य रूप से ब्रिटिश, तो ये सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी रखते थे। इनको काफ़ी इंटरेस्ट था कि सांची के स्तूप को लेकर इनकी रुचि थी। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे हुए सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी। तो फ्रांस के जो यहाँ भारत में अधिकारी थे, उन्होंने ये उस समय की भोपाल की बेगम जो थी वहाँ पर, जिनका नाम था शाहजहां बेगम, उनसे कहा कि वो सांची के स्तूप के पूर्वी तोरण द्वार, पूर्वी तोरण द्वार का मतलब सांची के स्तूप में 4 तोरण द्वार हैं, तोरण द्वार का मतलब प्रवेश द्वार या गेटवे। तो उनका ये कहना था कि जो सांची के स्तूप का पूर्वी तोरण द्वार है, पूर्व दिशा में जो गेटवे है, प्रवेश द्वार है, उसको वो फ्रांस ले जाने चाह रहे थे ताकि उसको फ्रांस के एक म्यूजियम में वो दिखा सकें। ये कह रहे थे फ्रांस के अधिकारी शाहजहां बेगम से और इजाज़त मांग रहे थे। अंग्रेजों ने भी इसी प्रकार से सांची के स्तूप के पूर्वी तोरण द्वार को इंग्लैंड ले जाकर के म्यूजियम में रखने के लिए इजाज़त मांगने की कोशिश की थी। सौभाग्य से फ्रांस के और अंग्रेज दोनों ही लोग बड़ी सावधानी से बनाई गई प्लास्टिक प्रतिकृतियों से संतुष्ट हो गए और प्लास्टर प्रतिकृतियों से संतुष्ट हो गए और इस प्रकार मूल कृति भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही कायम रही। तो सांची का स्तूप में सबसे प्रमुख विशेषता तो ये उसके तोरण द्वार बहुत खूबसूरत हैं, पूरा स्तूप ही खूबसूरत है, और उसके तोरण द्वारों में जो है सांची के स्तूप में बहुत अच्छी मूर्तिकला बनी हुई है, और उस मूर्तिकला के प्रति जो आकृष्ट होकर ही ब्रिटिश लोगों ने और फ्रेंच लोगों ने उसको इंग्लैंड और फ्रांस के म्यूजियम में ले जाने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन उनका ऐसा नहीं किया गया। भोपाल की बेगमों ने उनको प्लास्टर से बनी हुई रेप्लिकाज यानी प्रतिकृतियाँ दे दी जो हुबहू वैसी थी, और फिर बाद में बाकायदा सांची का स्तूप आज भी भोपाल राज्य में अपनी जगह पर है जिसको लोग देखते हैं। अब बात करते हैं कि सांची के स्तूप का उसको सुरक्षित रखने में किस किस का योगदान है। तो जो भोपाल के शासक थे शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम, तो शाहजहां बेगम की बेटी है सुल्तान जहां बेगम, ये दोनों भोपाल की उस समय की बेगमें थी, शासक थी, और इन दोनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इस सांची के स्तूप की सुरक्षा करने में, उसका संरक्षण करने में। इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन का अनुदान दिया। कैसे? इन्होंने इस प्राचीन स्थल सांची के स्तूप के रखरखाव, मेंटेनेंस के लिए धन दिया, पैसा दिया, इन्होंने डोनेशंस दिए इन्होंने। आश्चर्य की बात नहीं है कि जॉन मार्शल, जो कि भारत के पहले प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पहले पेशेवर पुरातत्वविद हैं जॉन मार्शल भारत के, इन्होंने सांची पर जब अपनी पुस्तकें लिखी, जो ग्रंथ लिखे, तो उन्होंने सुल्तान जहां बेगम को समर्पित कर दिया, क्योंकि सुल्तान जहां बेगम ने इनकी मदद की थी और इनको फाइनेंशियली भी यहाँ पर पैसा जो है दिया गया था। सुल्तान जहां बेगम ने यहाँ पर एक संग्रहालय बनाया, यानी एक म्यूजियम बनाया, और एक अतिथिशाला, एक यहाँ पर एक लॉज भी बनवाई थी। किसने? सुल्तान जहां बेगम ने एक अतिथिशाला बनवाई, एक संग्रहालय बनाया सांची में, ताकि लोग यहाँ आ सकें, म्यूजियम को देख सकें और लॉज में रुक भी सकें। अनुदान दिया उन्होंने, ठीक है।
यहाँ पर रहते हुए ही जॉन मार्शल ने उपयुक्त पुस्तकें लिखी और जॉन मार्शल इस अतिथिशाला में ही रुके थे और म्यूजियम के माध्यम से ही काफ़ी हद तक उन्होंने वहाँ पर कार्य किया था और पुस्तकें सांची के स्तूप पर लिखी थी जॉन मार्शल ने। आप जॉन मार्शल के बारे में जानते हैं, भारत के पहले प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट यानी पहले पेशेवर पुरातत्वविद रहे हैं जॉन मार्शल। अब इस पुस्तक के विभिन्न खंडों में प्रकाशन में भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया। सुल्तान जहां बेगम ने जब जॉन मार्शल की लिखी हुई पुस्तकों के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में डोनेशन दिया, पैसा दिया, अनुदान दिया। आज सांची का स्तूप का जो समूह है, पूरा सांची का स्तूप और उससे जुड़े हुए 2 स्तूप और भी हैं और अन्य संरचनाएं जो भी हैं, वो सब कुछ अपनी जगह में सुरक्षित है और इसके पीछे कुछ विवेकपूर्ण निर्णयों की बड़ी भूमिका है। विवेकपूर्ण निर्णयों का मतलब होता है कि जब फ्रांस के और इंग्लैंड के अधिकारी भोपाल की बेगमों से सांची के स्तूपों की मांग कर रहे थे, उसके तोरण द्वारों के इंग्लैंड ले जाने की और फ्रांस ले जाने की मांग कर रहे थे, तो उन्होंने विवेकपूर्ण तरीके से जुडिशियली और अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए मना कर दिया कि नहीं दे सकते भाई, ये ऐतिहासिक धरोहर है, ये भोपाल की बेगमों का आप योगदान समझ सकते हैं। और हम इसलिए भी भाग्यशाली रहे भारतवासी कि इस सांची के स्तूप पर किसी भी रेलवे ठेकेदार की या किसी निर्माता की नज़र नहीं पड़ी। यानी कोई भी निर्माता, मतलब कोई बिल्डिंग बनाने वाला, कोई निर्माण करने वाला, कोई मंदिर बनाने वाला, कोई भी प्रकार की संरचना बनाने वाला कोई व्यक्ति या कोई रेलवे ठेकेदार की नज़र इस स्तूप पर नहीं पड़ी, क्योंकि वो नहीं समझता कि ये कितना ऐतिहासिक है और शायद इसकी सामग्री का, इसकी ईंटों का प्रयोग वो अन्य निर्माण कार्यों में या रेलवे की पटरी बिछाने में आदि में कर देता, जैसे कि इंडस वैली के समय पर हो रहा था। ठीक है, कुल मिलाकर के यह उन लोगों से भी बचा रहा जो ऐसी चीज़ों को यूरोप के संग्रहालयों में ले जाना चाहते थे। सांची का स्तूप उन लोगों की नज़रों से भी बच गया जो हमेशा भारत में किसी भी ऐतिहासिक इमारत की चीज़ों को या ऐतिहासिक इमारत के टुकड़ों को या मूर्तियों आदि को या विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व की नमूनों को हमेशा यूरोप के संग्रहालयों में ले जाना चाह रहे थे ताकि वहाँ प्रदर्शित किया जा सके। ठीक है, बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण बदलाव आए। कुल मिलाकर के बौद्ध धर्म से जुड़े हुए सांची के स्तूप, जो कि एक बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र है, जब इसकी खोज हुई या इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई, इस पर रिसर्च की गई, शोध किया गया, तो फिर बौद्ध धर्म के बारे में, खासतौर पर आरंभिक बौद्ध धर्म जो प्राचीन बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के 2 भाग हैं, हीनयान महायान, तो प्राचीन परंपरा जो बौद्ध धर्म की, उसके बारे में हमारी जानकारी, हमारी समझ में जो बदलाव महत्वपूर्ण जो आए वो सांची के स्तूप को अध्ययन करने के बाद ही आए। तो कितना महत्वपूर्ण देखिए, एक ऐतिहासिक इमारत सांची है जिसको अध्ययन किया गया और बाकायदा उसको समझा गया। अब इसका महत्वपूर्ण सांची का स्तूप इतना ज़्यादा क्यों है, ये हम अगले टॉपिक में देखेंगे कि इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या इसकी मूर्ति कला की विशेषताएं हैं, ऐतिहासिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है, वो आगे देखेंगे। अब यहाँ पर एक 4.3 टॉपिक भी है, यहाँ पर सांची का महान स्तूप लिखा हुआ है। यदि आप दिल्ली से भोपाल की रेल से यात्रा करेंगे तो आप एक पहाड़ी के ऊपर एक मुकुट जैसे खूबसूरत स्तूप को देखेंगे। यदि आप गार्ड को सूचित करेंगे तो वह सांची के छोटे से स्टेशन पर 2 मिनट के लिए गाड़ी को रोक भी देगा। बस इतना समय कि आप गाड़ी से उतर जाएं। पहाड़ी पर चढ़ते हुए आप पूरे स्तूप समूह को देख सकते हैं। एक विशाल गोलार्ध ढांचा और कई दूसरी इमारतें, जिनमें 5वीं सदी में बना एक मंदिर भी शामिल है। तो कुल मिलाकर के सांची का स्तूप मैं चित्र यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है, नहीं समझा है, देख लीजिए। ये है सांची का स्तूप। ये देखिए सीढ़ियाँ यहाँ तक चढ़ने के लिए, और यहाँ पर चारों तरफ से एक तरह से ये बाउंड्री है। ये देखिए यहाँ पर ये एक तोरण द्वार है, गेटवे है। बहुत सुंदर मूर्ति कला से सजाया जाता था। इसमें घोड़े, बंदर, बौद्ध धर्म की जातक कथाओं आदि का बड़ा विस्तृत रूप से मूर्तिकला के माध्यम से उनको दिखाया गया है। ये भी एक तोरण द्वार आप यहाँ पर देख सकते हैं, और एक तोरण द्वार ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, और एक इसके अपोजिट में यहाँ पीछे कहीं होगा। ठीक है, तो 4 तोरण द्वार दिखाई दे रहे हैं आपको। साथ ही साथ इसको चारों तरफ से घेरे हुए जो है वो वेदिका है। ये देख सकते हैं, दीवार सी है तो ये वेदिका है। चारों तरफ से परिक्रमा इसके तरफ की जाती है। ये पूरा जो ढांचा आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा ढांचा, ये अंड है, इसको अंड कहा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं चौकोर सा स्थान दिख रहा होगा आपको, ये वाला, ये इसको हर्मिका कहा जाता है, और ऊपर है। इस हर्मिका से ऊपर से एक 3 छतरियाँ आपको दिख रही होंगी, 1 2 3, वो उनको कहा जाता है छतरी। 1 2 3, सबसे ऊपर की छतरी बुद्ध, दूसरी छतरी ऊपर से नीचे के क्रम में बीच में धम्म, और सबसे नीचे की संघ की परिचायक होती है। और जो डंडे, जिस डंडे से छतरियाँ जुड़ी हुई, उनको मस्तूल कहा जाता है, या उसको हम यष्टि कहते हैं। तो देवता का घर माना जाता है हर्मिका को। यह है छतरी, यह है तोरण द्वार, यह है वेदिका, यह है अंड,
इस तरह से और भी इसके मुख्य मुख्य भाग होंगे। और ये पूरा आप देख सकते हैं तोरण द्वार से घिरा हुआ है सांची का स्तूप, बौद्ध धर्म से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण स्मारक है। तो कुल मिलाकर के ये टॉपिक आज यहाँ पर हुआ। इस टॉपिक से महत्वपूर्ण संबंधित जो बिंदु है वो है कि किन बेगमों ने भोपाल के सांची के स्तूप को संरक्षित करने में योगदान दिया। तो सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम ने दिया। कौन सा पुरातत्वविद था जिसने किताबें लिखी, वो था जॉन मार्शल, पुस्तकें लिखी उन्होंने। कौन लोग इसको अपने साथ विदेश ले जाना चाह रहे थे, तो फ्रांस को और इंग्लैंड के लोग अपने साथ विदेश ले जाना चाह रहे थे सांची के स्तूप के तोरण द्वार को। और इस तरह से, और आज की डेट में जो है सांची का स्तूप बहुत सुरक्षित इसलिए भी है क्योंकि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। मेंटेनेंस भी समय समय पर इसकी की जाती है और संरक्षित भी किया गया है। और आप देख सकते हैं भारत सरकार के 200 रुपये के नोट में आपको सांची का स्तूप देखने को मिलेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और कुछ कमियां रह गई वो भी जरूर बताइएगा। अगले ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।